एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, साथ में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 3 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और सऊदी अरेबिया की तरफ से सलमान, मोहम्मद बिन सलमान खुद थे इस मीटिंग में। डॉक्टर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें सऊदी अरब की जो शमूलियत है। देखिए रोहित भाई, मिडल ईस्ट की प्रोग्रेस एंड पीस की बात हो रही है और उसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो जियोपॉलिटिक्स है साउथ एशिया के, इट इज कीपिंग इट आउट। सी द प्रॉब्लम ये है कि आई एम सॉरी टू से आपका मुल्क गंद किया हुआ है पूरा रीजन में। यू नो, इट इज रूइनिंग द कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पे प्रेशर डालने के लिए। बहुत अच्छा मौका है कि छोड़ो सीपेक। कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? अजीत डोभाल साहब पहले गए थे अमेरिका, अमेरिका से गए वो रशिया, रशिया के बाद गए ईरान, अभी सऊदी अरेबिया। अजीत डोभाल जी की हिस्ट्री देखेंगे, उन्होंने छोटे मुद्दे में कभी हाथ ही नहीं डाला। अजीत डोभाल के साथ एक के पास एक ही काम है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, और ये 4 मीटिंग्स 4 टुकड़ों की निशानी। तो ये जो 4 ग्रुपिंग्स है, वो कहते तो हैं कि वी आर ऑल अबाउट इकोनॉमिक ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, बट द अनस्टेटेड थिंग इज दैट वी आर एंटी चाइना। दूसरी बात यह है कि चीन भी जो है, चीन देख रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। आज की लेटेस्ट वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है एक बहुत बड़ी मीटिंग जो कि सऊदी अरब के अंदर हुआ, और उसकी सबसे बड़ी खास बात यह रही कि इस मीटिंग के अंदर 3 देशों की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंडिया के अजीत डोभाल साहब, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेख तमनून बिन अल जायद नहान ने मीटिंग की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान के साथ। इस मीटिंग की न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खास चर्चा हो रही है, क्योंकि इस मीटिंग में जो बताया जा रहा है कि एक बेस तैयार किया गया है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तैयारी हो रही है, जो कि न सिर्फ गल्फ कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करेगा बल्कि इसको इंडिया से सी पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान बीच में पड़ता है, नहीं तो इंडिया इजिली गल्फ कंट्रीज के साथ रेल मार्ग के थ्रू या सड़क मार्ग के थ्रू कनेक्ट कर सकता था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पहुंच रहे हैं। एक बड़ा जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जिस तरह गल्फ और अरब जो ममालिक हैं उनको एक रेलवे नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जाए और इंडिया के साथ भी कनेक्ट किया जाए। डॉक्टर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें सऊदी अरब की जो शमूलियत है, बाइडन साहब ने पराया स्टेट कहा था और फिर ओपेक की कीमतें प्रोडक्शन जो जो कम कर दी थी, तो सऊदी अरब को खुश करने लगे हैं एंड दे आर बैक, और सऊदी अरब के साथ दोबारा बैठ रहे हैं। ये जो आइडिया आया है, ये I2U2 से आइडिया आ रहा है। बेसिकली वो घेरना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया को, टेक इट आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, चाइना, ब्रिंग इट बैक अंडर इजराइल एंड अमेरिका। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम इजराइल के लिए इस सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप पूरी तरह से अगर हो जाता है ना, क्योंकि ईरान के डर के वजह से अरबों ने फलस्तीनियों का मसला छोड़ के इजराइल के साथ है। सो बेसिकली इसको आप ऐसा देखें, अब वहां पे 2 हाईवे बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में, एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और एक अमेरिकन इजरायली रेलवे लाइन। सो इट्स अ गुड थिंग इन ए वे, ट्रेड बढ़ेगा जरूर, इसमें कनेक्टिविटी है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि because of Pakistan, the railway project is not connecting South Asia, even though its whole business is to connect South Asia with the Middle East. So I think it is about connecting the Middle East and disconnecting it from China, because India का strategic interest है economically। India, अगर पाकिस्तान was part of this project, अब तालिबान को भी लेना पड़ेगा, अफगानिस्तान, फिर ईरान को भी लेना पड़ेगा, राइट? Then you have a proper train connection. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो जियोपॉलिटिक्स है साउथ एशिया के, इट इज कीपिंग इट आउट। सी द प्रॉब्लम ये है कि आई एम सॉरी टू से आपका मुल्क गंद किया हुआ है पूरा रीजन में।
it is ruining the connectivity of the world. एग्री, वरना ये सारा कुछ तो है, ये यहाँ से भी हो सकता था। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमने ये पॉलिसी मेकर्स जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों नहीं, स्ट्रेटेजी के बस लगे रहते हैं हर वक्त। हाँ, ऐसे कौन सी दुनिया कॉन्कर करना है, अलेक्जेंडर बैठा हुआ है वहां पे आपका रावलपिंडी में ना। सो बट इट वुड हैव बीन सच ए ग्रेट प्रोजेक्ट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, साथ में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और सऊदी अरेबिया की तरफ से सलमान, मोहम्मद बिन सलमान खुद थे इस मीटिंग में। कहा यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की रीजनल इंटरकनेक्टिविटी विद इंडिया एंड द वर्ल्ड। सुमित जी, पहली नजर में आप इस मीटिंग को कैसे देखते हैं? रोहित भाई, पहले आप देखिए अजीत डोभाल कहाँ मिले आपको? ईरान में। वहां पे बात क्या करने गए हैं? इंडियन रुपी में बात करने गए हैं। अजीत डोभाल साहब इकोनॉमी की बात कब से करने लगे? सही बात, राइट। सही बात। उसके बाद अजीत डोभाल साहब पहुंच जाते हैं इस मीटिंग में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अमेरिका बैठा है, सऊदी अरेबिया बैठा है, यूएई बैठा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। चाइना टेकिंग अ लीड इन ब्रिंगिंग कंट्रीज टुगेदर। उसके अंदर अमेरिका को अपनी पोजीशन लूज होती दिखती है, और उसकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा? एक ही कंट्री कर सकता है, दैट इज इंडिया। और इंडिया में से भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया है, अजीत डोभाल साहब गए, हु इज नोन एज द जेम्स बॉन्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज द इशू? लेट्स कम टू ये मीटिंग क्यों हुई है। मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? अजीत डोभाल साहब पहले गए थे अमेरिका से गए वो रशिया के बाद गए ईरान, अभी सऊदी अरेबिया। रोहित भाई, आप डॉट्स को जोड़ेंगे, आपको एक बात समझ आ जाएगी, छोटी मोटी चीज के लिए अजीत डोभाल साहब जाते ही नहीं। अजीत डोभाल जी की हिस्ट्री देखेंगे, उन्होंने छोटे मुद्दे में कभी हाथ ही नहीं डाला। 370 हटना था और मोदी जी ने भी उसके कहने पर काम कर दिया। तो अभी भी अजीत डोभाल साहब के पास एक ही काम दिया हुआ है, तो मुझे मेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन है इंडिया से, अजीत डोभाल के पास एक ही काम है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। और ये 4 मीटिंग्स 4 टुकड़ों की निशानी मुझे दिख रही है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट दिस इज इनसाइड न्यूज कि इवन 4 टुकड़े के बाद क्या होगा, अजीत डोभाल साहब ऑलरेडी काम कर चुके हैं। सो दिस मीटिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। देखिए रोहित भाई, मिडल ईस्ट की प्रोग्रेस एंड पीस की बात हो रही है, और उसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जिसका रोल डिस्टेबलाइज करने में मिडिल ईस्ट को सबसे बड़ा रोल उसने अदा किया है पिछले 30-40 सालों में, और इन्होंने दोनों साइड प्ले किया, दोनों तरफ धोखा दिया इन्होंने, अमेरिकन को भी और अफगानियों को भी, उधर ईरान को भी, उधर यमन में भी, इन्होंने हर जगह पर जिहादी भेजे। तो आज की डेट में अगर हम पीस की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, वो भी मिडिल ईस्ट में, और जो उम्मा का सरदार है, जो बना फिरता पूरी दुनिया में, उसको पूछा तक नहीं किसी ने, इवन सऊदी अरेबिया यूएई ने भी बुलाया नहीं।